दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, मैंने हरियाणा में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए हैं उन सभी की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी, जिसमें मैंने जितने भी हरियाणा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं उनमें जितने भी साइंस सब्जेक्ट से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को मैंने उन 3 पार्ट में 3 वीडियो में डाला हुआ है। अगर वो अभी अब तक आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट पर जाइएगा, HSSC ऑल प्रीवियस ईयर ये प्ले लिस्ट मिलेगी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो तीनों वीडियो मिल जाएंगी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी और इंग्लिश का, क्योंकि ग्रुप डी और आने वाले आप टेक्निकल एग्ज़ाम में हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अब हमने स्टार्ट कर दी है आपकी हिंदी और इंग्लिश की सीरीज़, जिसमें हरियाणा में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हुए हैं जिनमें हिंदी और इंग्लिश से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इन वीडियो में डिस्कस करूँगा। हिंदी और इंग्लिश के भी हमारे 3 से लेकर 4 पार्ट आने वाले हैं, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो से। ही डैश बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हिज फादर, तो इसका सही आंसर होगा ही कैरिड ऑन बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हिज फादर। हिंदी में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दी एक तत्सम शब्द है। तो आपको पता ही होगा तत्सम वे पुराने शब्द होते हैं जो कभी हम पहले यूज करते थे, और तद्भव का मतलब होता है जो आज की बोलचाल की लैंग्वेज में हम यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दही। इसमें 3 ऑप्शन सिमिलर हैं, आपको डिफरेंट ऑप्शन पहचानना है। ये तीनों ऑप्शन आपके एक जैसे हैं, इसमें लाइसेंसियस यहाँ पर अलग होगा। हिंदी का सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करें, राघव सामान बेचेगा, यह वाक्य कर्तवाच्य में है, इसे क्रमवाच्य में बदलिए। तो क्रमवाच्य का वाक्य होगा राघव द्वारा सामान बेचा जाएगा। चैरिटी का आपका सिनोनियम पूछा गया है। चैरिटी का मतलब होता है बेनिवोलेंस। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। 94 क्वेश्चन में इंग्लिश में यहाँ पर आपको एरर बतानी थी कि किस पार्ट में एरर है। तो नो सूनर हैड आई रीच द ऑफिस व्हेन आई गोट द न्यूज़ ऑफ योर अराइवल, इसमें व्हेन आई गोट द इस पार्ट में आपका एरर है। 98 क्वेश्चन है हिंदी का, इसमें पूछा गया है जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। 99 क्वेश्चन है हिंदी का, बच्चे शेर को देखकर डर गए, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। तो यह कर्म कारक का उदाहरण है। इम्प्रूवमेंट करनी है हमें। 95 क्वेश्चन में किरण वाज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नोक्ड वन अनदर, तो यहाँ पर वन अनदर की जगह ईच अदर का ऑप्शन सही रहेगा। जिसमें हिंदी में हमसे पूछा है खालिस्तान धातु वे हैं जो किसी दूसरे शब्द से न बने हो, जैसे करना, बैठना, चलना आदि। ये धातु क्या कहलाती हैं? तो इनको मूल धातु कहा जाता है। वन इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसमें पूछा है अतुल वाज टेकन टू द हॉस्पिटल बाय हिज फ्रेंड्स, इसका एक्टिव आपको बनाना है। तो इसका एक्टिव बन जाएगा अतुल्स फ्रेंड्स टुक हिम टू द हॉस्पिटल। 96 क्वेश्चन में तो यहाँ पूछा गया है रमा ने नीले रंग की साड़ी खरीदी, यह वाक्य सरल वाक्य में है, इसे संयुक्त वाक्य में बदलिए। तो संयुक्त वाक्य इसका हो जाएगा ने साड़ी खरीदी और उसका रंग नीला है। 92 क्वेश्चन है आपका इंग्लिश में, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है वाटर डैश सॉलिड एट टेम्परेचर्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें सॉलिडिफाइज हो जाएगा इसका सही आंसर। कर्मणि प्रयोग किसे कहते हैं? क्रमवाच्य में क्रिया का प्रयोग क्रम के लिए और वचन के अनुसार होता है, उसे कर्मणि प्रयोग कहते हैं। 93 क्वेश्चन में हमसे इडियम फ्रेज पूछा गया है ऑल हिज प्रपोजल्स हैव गॉन अप इन स्मोक फॉर वांट ऑफ पॉपुलर सपोर्ट। गॉन अप इन स्मोक इसका इडियम होगा टू फेल। जो काम मानवता के विरुद्ध हो उसे अमानवीय कहते हैं। सौसर का तद्भव शब्द होगा ससुर। ही रैन डैश द हाउस, तो इसमें होगा टुवर्ड्स द हाउस, वह घर की तरफ भागा। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। ही डैश टू बैंकॉक येस्टरडे, ही वेंट टू बैंकॉक येस्टरडे। हु विल हेल्प हिम, इसका हमें पैसिव वॉइस बताना है। पैसिव वॉइस होगा बाय हुम विल ही बी हेल्प्ड। स्वर से स्वर का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर संधि कहा जाता है। निडर खालिस्तान समास का उदाहरण है, तो निडर अव्ययभाव समास का उदाहरण है। द मीटिंग डैश इन ग्रेट कन्फ्यूजन, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा ब्रोकअप। द मीटिंग ब्रोक अप इन ग्रेट कन्फ्यूजन। आई विल डू दिस विदाउट डैश डिले, तो इसका होगा फर्दर डिले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो क्रियाएं कर्ता द्वारा स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करने का बोध कराती हैं उन्हें प्रेरणार्थक क्रियाएं कहा जाता है। ही डैश आउट डू एवरी कंपिटिटर, ही कैन आउट डू एवरी कंपिटिटर यहाँ पर सही आंसर होगा। समास से बनने वाले नए शब्द समस्त पद कहलाते हैं। काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहा जाता है। यहाँ पर एक इडियम फ्रेज आपसे पूछा हुआ है, ए बोन ऑफ कंटेंसेशन, तो इसका मतलब होता है झगड़े की जड़, यानी कि ए सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। यू विल हेल्प अस, इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा वोंट यू। भूतकालिक कर्दंत धातु के अंत में बनता है क्या, तो भूतकालिक कर्दंत धातु के अंत में आ बनता है। सेना, फौज, कक्षा, टोली, दल आदि शब्द किसके उदाहरण है, समुदाय के उदाहरण है। डैश मॉडल ए सिचुएशन इन विच देयर इज ए लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, ये सभी किस वर्ड के सिनोनियम है, तो ये सभी सिंबल्स वर्ड के सिनोनियम होंगे। माई रिक्वेस्ट हैज़ बीन डैश टू बाय द ऑफिसर, तो इसका सही आंसर होगा एक्सीडेड। संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि विच्छेद कहा जाता है संधि के नियमों द्वारा मिले हुए वर्णों को फिर से अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहा जाता है। एंग्विश का आपको सिनोनियम पूछा गया, तो एंग्विश का सिनोनियम होगा सोरोफुल। यहाँ पे एक दोहा दे रखा है और फिर आपको अलंकार पूछा हुआ है कि क्या इसमें कौन सा अलंकार आएगा। इसमें अलंकार पूछा है, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, उजियारे करे बड़े अंधेरो होए। यह दोहा किस अलंकार का उदाहरण है, तो यह दोहा हमारा श्लेष अलंकार का उदाहरण होगा। एरर इसमें फाइंड करने पार्ट में, ऑल्दो दे लिसन टू मी बट देयर एक्शन अदरवाइज, इसमें बट देयर एक्शंस इस पार्ट में आपका एरर है। शब्द के जिस रूप से एक या अथवा एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं, तो इसमें वचन सही आंसर होगा। चिल्लू 7 एट ए ब्लो, तो इसमें एक यहाँ पर सही आंसर रहेगा। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। कॉनकॉर्ड का यहाँ पर एंटोनियम पूछा है, तो कॉनकॉर्ड का डिस्कॉर्ड यहाँ पर एंटोनियम आपका हो जाएगा। क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा है, विशेषण के किस अवस्था में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति की विशेषता बताने वाले सामान्य कथन में विशेषण शब्द अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इनमें किसी प्रकार की तुलना नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, तो उसे मूल अवस्था कहते हैं। द सन खालिस्तान बाय डे एंड द मून बाय नाइट, तो इसमें साइंस सही ऑप्शन होगा। द सन साइंस बाय डे एंड द मून बाय नाइट। या सर्वनाम, विशेषण और क्रिया खालिस्तान शब्द के अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। जिज्ञासा शब्द का अर्थ है जानने की इच्छा रखने वाला, जिसको कहते हैं जिज्ञासु, या जिज्ञासा का मतलब होता है जो जानने की इच्छा रखता हो। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य अथवा एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहा जाता है। टू बरी दी हैच का मतलब होता है दुश्मनी को ख़त्म करना। होल्डिंग फास्ट और कीपिंग फ्रॉम होल्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल, तो इसको क्या कहेंगे, वर्ड आपसे पूछा हुआ है, तो इसको टिनासियस कहते हैं। तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते, यह वाक्य है खालिस्तान भूतकाल का उदाहरण है, तो यह कौन से भूतकाल का उदाहरण है, हेतु मध्य भूतकाल का यह उदाहरण है। आई डिड नॉट गिव हिम डैश बटर, तो इसका सही आंसर होगा एनी बटर। उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, तो उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। टेंटेड का आपको एंटोनियम बताना है, तो टेंटेड का एंटोनियम हो जाएगा प्योर। पूर्वकालिक करदंत अव्यय किसे कहा जाता है, तो यह अव्यय धातु के रूप में रहता है या धातु के अंत में के, कर या कर के जोड़ने से बना होता है, जिसे करदंत अव्यय कहा जाता है, पूर्वकालिक करदंत अव्यय कहा जाता है। कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। विली का सिनोनियम आपसे पूछा है, विली का सिनोनियम हो जाएगा कनिंग। विशेषण के जिस रूप में 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के किसी एक गुण की अधिकता व न्यूनता सूचित होती है उसे क्या कहते हैं, उत्तमावस्था कहा जाता है। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे पूछा गया था, तो हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सोल्व द पजल सो क्विकली सेड द मास्टर, तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा द मास्टर एक्सक्लेम्ड विद अपलोज दैट इट वाज नेवर क्लेवर ऑफ हिम टू हैव सोल्व द पजल सो क्विकली।
फिल इन द ब्लैंक्स हमें भरना है। तो इसमें पूछा गया था अनुष्वा रिक्वायर्स ग्रेट टू टीच एंड हैंडल लिटिल चिल्ड्रन हु आर नोटी। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में पेशेंस यहाँ आपका करेक्ट होगा। राधा गाती है और मीरा नाचती है, यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, इसे मिश्र वाक्य में बदलिए। तो इसमें को मिश्र वाक्य में बदलने के लिए जब राधा गाती है तब मीरा नाचती है, सही आंसर हो जाएगा। आई शैल कीप नथिंग फ्रॉम यू, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। आई शैल कीप नथिंग बैक फ्रॉम यू। पूर्व भूतकाल किसे कहते हैं? पूर्व भूतकाल का सही आंसर होगा क्रिया के जिस रूप में बहुत समय पहले कार्य का बोध हो उसे पूर्व भूतकाल कहा जाता है। टू आइसोलेट, टू सेपरेट फ्रॉम अदर्स, इसका हो जाएगा आंसर सेग्रीगेट। खालिस्तान वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञाता है और भाषा को स्थायी एवं मानक रूप प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा व्याकरण। अग्नि, जल, कोकिल और सूर्य खालिस्तान शब्द के उदाहरण हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्सम। ये सभी तत्सम शब्द के उदाहरण हैं। क्रीडेंस का सिनोनियम पूछा है, तो क्रीडेंस का सिनोनियम हो जाएगा ट्रस्ट। आमरण, आजन्म, आजीवन आदि में खालिस्तान उपसर्ग है, तो इसमें संस्कृत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। 5 बॉयज स्टूड इन डैश रो, तो इसका आंसर हो जाएगा ईच रो। पुट वंस फुट डाउन, इसका इडियम फ्रेज हो जाएगा टू बी फर्म इन अपोजिंग समथिंग। राजमहल किस शब्द का उदाहरण है? तो यह है यौगिक शब्द का उदाहरण है। खालिस्तान क्रिया से आज्ञा, आदेश, उपदेश, निषेध आदि का बोध होता है, तो इसका सही आंसर होगा आज्ञार्थ क्रिया से आज्ञा, उपदेश, निषेध आदि का बोध होता है। डेकोरम का सिनोनियम क्या होगा? डेकोरम का सिनोनियम होगा डिसेंसी। हेल्दी यंग वुमेन ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड टेस्ट आर ऑनर्ड एवरीवेयर, इसका डिलाइट में आपको बताना है कि डिलाइट से क्या बनेगा, तो इससे बनेगा डिलाइट से डिलाइटफुल। विकारी करदंत कितने प्रकार के होते हैं? तो विकारी करदंत 4 प्रकार के होते हैं। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि कहा जाता है। 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरना था ड्यू मोस्ट द ग्रास एट नाइट, तो इसमें मोस्टनेस इसका सही आंसर होगा। इस वाक्य में आपको एरर डिटेक्ट करना था। इंडिया नीड्स विन द बैटल ऑफ माइंड्स विद इन द कंट्री बिफोर ट्राइंग टू जस्टिफाई इटसेल्फ इन द आइज ऑफ द वर्ल्ड। इसमें एरर होगा इंडिया नीड्स विन द बैटल ऑफ माइंड्स, इस पार्ट में आपका एरर है। हुफ्स का आपको मतलब बताना तो हुफ्स का मतलब होता है कलेक्टर। ज्ञानवान पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा, तो इसका स्त्रीलिंग होगा ज्ञानवती। पाव, आध, पौन, सवा आदि उदाहरण है अपूर्णांक बोधक विशेषण की। कुलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था किसके अंतर्गत आते हैं? तो यह विशेषण के अंतर्गत आते हैं। कर्म कारक किसे कहते हैं? कर्म कारक कहा जाता है जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ने का बोध होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। आगत का विलोम होगा गत। व्हेन राकेश अराइव्ड होम पुलिस अरेस्टेड हिम, पैसिव फॉर्म सही होगा व्हेन राकेश अराइव्ड होम ही वाज अरेस्टेड बाय पुलिस। आई फाउंड हिम स्टैंडिंग अमंग द क्राउड। नीचे के 3 वर्ड दे रखे हैं, इन तीनों में से कौन से जस्टिफाई करते हैं इस स्टेटमेंट के हिसाब से? तो इसमें आइदर ए या सी ऐसे ऑप्शन है जो ऊपर की स्टेटमेंट के हिसाब से जस्टिफाई करेंगे। सो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो दोस्तों हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट के भी हम 3 से 4 पार्ट की वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम इस प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ।